जबलपुर शहर के रेलवे डीआरएम के पास आज कांग्रेस के नेतृत्व में अनेक गांव के ग्रामीण पहुंचे, जिन्होंने डीआरएम को एक ज्ञापन दिया। ज्ञापन के माध्यम से बताया गया कि अंग्रेजों के समय में खैरनी घाट नर्मदा नदी जमतरा गांव के पास नैरो गेज लाइन पर पुल बनाया गया था, जिससे ट्रेन के साथ साथ लगभग 30 से 40 गांव के ग्रामीण आवागमन करते थे। लेकिन समय के साथ धीरे धीरे नैरो गेज ट्रेन बंद हो गई और उस पुल का उपयोग भी बंद हो गया। लेकिन आज भी तकरीबन 40 गांव के ग्रामीण बच्चों, स्कूली छात्र छात्राएं और बीमार लोगों को शहर लाने के लिए एकमात्र साधन नैरो गेज ब्रिज ही बचा था, जिसे रेल प्रशासन के द्वारा पुल के बीचों बीच नालानुमा एक गड्ढा खोद दिया गया, जिससे आवागमन ठप हो गया। अब ग्रामीणों को आने जाने के लिए जबलपुर शहर लगभग 35 किलोमीटर का सफर तय करना पड़ता है, जिससे ग्रामीणों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, जिसे लेकर आज डीआरएम को एक ज्ञापन दिया गया है और उक्त पुल को यथावत बनाए रखने का ग्रामीणों और कांग्रेस ने रेलवे प्रशासन से निवेदन किया है। हम लोग ये पूर्व में एक गौरी घाट पुल के ऊपर खैरनी घाट पे एक पुल था जिसमें नैरो गेज पहले चलती थी, तो पूर्व में भी मैंने लोग ग्रामीण क्षेत्र वहाँ से पैदल और छोटी मोटी गाड़ियों से वहाँ से और बच्चे पैदल आ जाते थे और यहाँ पे पढ़ने वाले इस तरफ को आते थे। अभी क्या किया है इन लोगों ने, पहले तो एक ही सिंगल बार लगाई थी, तो उससे लोग नीचे से होते हुए आ जाते थे और शहरी अपने यहाँ के लोगों वहाँ पे गाड़ी उसमें जाने आने के लिए आवागमन के लिए रोड भी बनी हुई है। अभी इन लोगों ने क्या करा, यहाँ के लोगों ने जाके वहाँ पे रेलवे के लोगों ने जीआरपी भी वहाँ पे लगी हुई है, उन्होंने वहाँ पे जाने के बाद पश्चात वहाँ पे वो गड्ढा खोद दिया। तो अभी आने का हमारा ये इनके पास मकसद यही है कि यहाँ पे खोला जाए उससे और उसको गड्ढे को पूरा जाए, जिससे कि कोई जनहानि ना हो सकता है कि यानी बच्चे आ जाए वहाँ पे गिर जाएं। अब भाई पढ़ने के लिए तो बच्चा इतना घूम के 15 से 20 किलोमीटर दूर घूम के थोड़ा ना आएगा, वो तो वहीं से आने का प्रयास करेगा। जब प्रयास करेगा तो हो सकता है जनहानि होने की संभावना है। तो इसीलिए हम डीआरएम अभी एडीआर डीआरएम है, शायद उनके असिस्टेंट डीआरएम है, तो उन्होंने बोला है कि हम आ रहे हैं आपका ज्ञापन लेके और उसके बाद हम इसको जैसा भी होगा आपको। कितना परिवार सफर करेगा वहाँ कम से कम 35 गांव है, 35 गांव के लोग वहाँ से आवागमन करते हैं, आना जाना करते हैं। पहले भी लोग रिस्क उठा के उसके बाद जब रेलवे चलती थी रेल लाइन, इसके पूर्व भी वो लोग वहाँ से आवागमन करते थे। जैसा कि छोटी लाइन के लिए एक हमारा लगभग अंग्रेज़ों के ज़माने से एक ब्रिज बना हुआ है, जिसमें नैरो गेज लाइन वहाँ से निकली हुई है और उधर से कम 30-40 गांव के लोग पैदल आवागमन करते हैं, जिसमें मजदूर भी होते हैं और छोटे छोटे बच्चे हैं जो शहर की तरफ स्कूल आते हैं। वो नैरो गेज लाइन अभी 1 साल से तो प्रॉपर वैसी ही चल रही थी, लेकिन अभी कुछ दिनों पहले रेलवे के द्वारा वहाँ पर वो रोड खोद दी गई है, नैरो गेज में बिल्डिंग कर दी गई है, उसको बंद किया जा रहा है। लेकिन मेरा ये मानना है कि वो नैरो गेज अगर पुल चालू रहता है, जनता का आवागमन बनता है, तो जो बच्चे गांव से 15 किलोमीटर घूम कर आएंगे उनके लिए शॉर्टकट पड़ेगा। मात्र 1 किलोमीटर में वो शहर टच हो जाते हैं। तो एक तो स्कूल की सुविधा के लिए, इमरजेंसी में किसी को हॉस्पिटल आना पड़े तो वो इमरजेंसी में हॉस्पिटल आ सकता है, ऐसी व्यवस्था। और ये हमारा अंग्रेजों का ज़माने का बना हुआ इतना मजबूत पुल है, तो इसको हटाना क्यों या इसको तोड़ना क्यों? आज वो राशि नहीं मिलेगी, अगर ये आधी अधूरी किसी को दे भी देंगे तो वो आधे अधूरे दाम पे लेगा। तो हम तो कहते हैं उसे और संरक्षित करना चाहिए। हमारे देश के लिए, हमारे ज़िले के लिए एक बहुत अच्छी धरोहर है जो नैरो गेज पुल, और बहुत कीमती है, उसको बचाना चाहिए। हमारे बीच में आज यहाँ ग्रामीण के माताएं बहनें आई हैं, जिनकी बच्चे, जिनके परिवार वहाँ से काम धंधे व्यापार के लिए तक आते हैं। तो उस सुविधा को देखकर रेलवे प्रशासन को ये चाहिए कि वो जो ब्रिज है उसको बनाए रखें और उसको और व्यवस्थित बनाएं। हम सब लोग उसके लिए सहयोग करने के लिए तैयार हैं और यही हमारी मांग भी है।